टेक्सचर तो बिगड़ा हुआ है भारतीय बाजारों का। कमजोर यूएस का हैंडओवर था तो एशिया तो बढ़िया कर गया, अपने लिए उस फिर सरदर्द कर गया। इंडिया के स्लोडाउन कंसर्न्स हैं, अपने वैल्यूएशन के कंसर्न्स हैं जो बार बार रह के आते हैं। चाइना का आउट परफॉर्मेंस अपने लिए एक सरदर्द बन गया है। लगातार जो चाइनीज मार्केट बेहतर कर रहे हैं, खासतौर पे हैंग सेंग के, और अपना सेंटिमेंट इस समय खासा बिगड़ा हुआ है। एफआई की फ्लोज नहीं आ रहे, काफी सारे रीजंस हैं जो इस तरह के करेक्टिव मूव्स हैं। खैर आइए जरा क्लोजिंग की तरफ ले चलता हूं आपको। मंडे हफ्ते का शुरुआती ट्रेडिंग सेशन था और एक इंपॉर्टेंट हफ्ता है मंथली एक्सपायरी का, और साथ साथ ध्यान रखिएगा ट्रंकेटेड वीक है, परसों छुट्टी है। 1% का दबाव था, यूएस का हैंडओवर कमजोर था, पर दिक्कत यह है कि काफी सारे बेहतर क्यूज, लिक्विडिटी इंजेक्शन की बात आरबीआई की तरफ से, एमपीसी के अच्छे स्टेटमेंट्स कंड्यूसिव कि आगे दरों में कटौती होगी, ग्रोथ को चैनलाइज करने की कोशिश होगी, उन सब के बीच सुबह से जो प्रेशर पकड़ा था, बुल्स ने रेजिस्ट ही नहीं करा, कहीं भी उन्होंने कोई दमखम नहीं दिखाया। दिन भर कमजोर, फाइनली 250 पॉइंट के दबाव के साथ 1% कमजोरी के साथ सेशन की समाप्ति। निफ्टी बैंक 2/3% शुरुआत में दबाव में था, प्रेशर बढ़ा, इवेंचुअली 2/3% दबाव के साथ ही इस समय भी नजर आ रहा है। तो कुछ बहुत प्रेशर ईज ऑफ जरूर हुआ होगा, लेकिन अभी भी अच्छा खासा दबाव 2/3%। और निफ्टी आईटी शुरू हुआ था तो मुझे याद पड़ता है 1% के दबाव के साथ शुरुआत हुई थी और अब 0.25% का दबाव। आज इस पॉकेट ने अच्छी खासी दिक्कत करी है। इसने प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स ने ये निफ्टी पे हावी होते हुए नजर आए। तो दोनों इंपॉर्टेंट पिलर्स, बैंक वीक थे, आईटी खासा वीक था, और इवेंचुअली इसीलिए आप देख रहे हैं 1% का दबाव। मिड कैप्स 1% कमजोर, स्मॉल कैप्स लेकर आइएगा 1-1.25% के आसपास का दबाव। ब्रेथ 1:3 का रेशियो, यानी जितने शेयर ट्रेड हुए 3/4 75% इन रेड कामकाज करते हुए नजर आए। क्विकली आपको सारे सेक्टर का मैप दिखा देता हूं, हीट मैप सेक्टोरल। बैंक्स और आईटी तो इसमें अपफ्रंट नजर आए थे। फाइनेंशियल्स 2% दबाव, बैंक्स 0.25% कमजोर, सीपीएससी और पीएसयू बैंक्स फ्लैट बंद होते हुए नजर आए। तो प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स, कोई एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक पेन में थे, आईटी दिक्कत में था, कोई इंफोसिस, टीसीएस, सारे के सारे आईटी मिड कैप सब प्रेशर में थे। ऑटोज लग रहा था रिवाइवल, इवेंचुअली 1-1.25% की कमजोरी के साथ ऑटो इंडेक्स कमजोर के बंद। रियल्टी 1% दबाव। मेटल्स शुरुआत में लगा था गेन आया, उसके बाद फिजल आउट हुए, जाते आते फिर मेटल्स इन ग्रीन बंद होते हुए नजर आए। फार्मास्यूटिकल्स ये रिफ्रेश करी, फार्मास्यूटिकल 2% का दबाव, फाइनली सेशन की समाप्ति वहां पे होती हुई नजर आएगी, लग रहा है। मार्केट बंद हो गया, ये मेरा भी अलार्म सेट रहता है वैसे बाय द वे। निफ्टी 50 का क्विकली हीट मैप प्लीज स्क्रीन पर रख दीजिएगा। डॉक्टर साहब दिखाइए स्टॉक्स। महिंद्रा एंड महिंद्रा खैर रिस्पाइट लग रहा था आना चाहिए, और रिपोर्ट्स कंड्यूसिव थी, 1.5% निफ्टी का टॉप गेनर। फार्मास्यूटिकल्स में डॉक्टर रेड्डीज हरे निशान में बंद होता हुआ नजर आया, सिप्ला इन ग्रीन था। आईटीसी सुबह बातचीत हो रही थी, आईटीसी, नेस्ले, कंजम्पशन ड्रिवन कुछ पॉकेट्स, आइशर मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प, मारुति, ऑटोज में, एचयूएल जोड़ दीजिए एफएमसीजी में, सब बेहतर करते हुए नजर आए। तो ऑटो सिलेक्टिवली, फार्मास्यूटिकल सिलेक्टिवली, वो फार्मा इंडेक्स बाकी 2% दबाव में बंद हुआ जी सर। हाँ देखिएगा, क्योंकि कई सारे स्टॉक्स फिर भी हरकत में आते हुए नजर आए थे, और ये वो पॉकेट्स हैं जो बेहतर करी। दबाव क्या था? प्योरली आईटी, विप्रो, एचसीएल टेक, टीसीएस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, पांचों निफ्टी के टॉप लूजर्स थे। मेरे ख्याल से ना ऑटो इस तरह का दबाव में बंद हुआ है, ना फार्मास्यूटिकल। प्लीज उसको रिफ्रेश करिएगा तो सेक्टोरल प्लेट्स ठीक होंगी, इसीलिए मैं सवाल उठा रहा था। ऐसा होना नहीं चाहिए इस तरह का जो फार्मा इन ग्रीन बंद हुआ है। ये देखिए, मैं कह रहा था कुछ गड़बड़ है, ऑटो भी गड़बड़ है, ऑटो भी रिफ्रेश करके इधर लेकर आइए। ऑटो में भी उस तरह का प्रेशर नहीं हो सकता था जो सेक्टोरल हीट मैप में आया। ये देखिए, खैर छोड़ दीजिए, आप निफ्टी 50 पे लेकर आइए वापस, वो गलत हो गया था, रिफ्रेश करके अब ठीक हुआ है। निफ्टी 50 में लार्जली आईटी पेन में था, मेटल्स पेन में आए, वो मेटल्स रिकवरी दिखा रहे थे, एक्चुअली मेटल्स आज दबाव में, क्योंकि सारे मेटल डेज लोज के आसपास ही इवेंचुअली बंद हुए। तो टाटा स्टील, हिंडाल्को प्रेशर में आते हुए, लार्सन एंड टूब्रो, आईसीआईसीआई बैंक, खैर ये वो स्टॉक्स हैं जो प्रेशर में आए। दिक्कत भरा सेशन, पहले वो 22,800 22,700 का चैनल था, 22,700 पे आज दिन भर टिक ही नहीं पाए। 22,500 की जोन्स की बात हो रही थी, उसी ट्रेजेक्टरी 518 के लोज तक हम होते हुए आए। तो हमने काफी दबाव दिखाया, और सरप्राइजिंगली अपने एशियन पियर्स से खासे प्रेशर के साथ आज हमने सेशन की समाप्ति करी है। और कल तो और दिक्कत वाला सेशन है, कल सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी सामने करी, उसके बाद छुट्टी, उसके बाद फिर निफ्टी की मंथली एक्सपायरी खड़ी। ऐसे मार्केट्स में तो और दिक्कत बढ़ सकती है।